गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जेई मेन लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 minus Z3, Z1 minus Z3 by Z1 minus Z2 इक्वल्स टू ये एंगल होता है। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमें Z1 minus Z3 by Z1 minus Z2 का एम्पलीट्यूड लेंगे तो वो आ जाएगा। इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर जो दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है वो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसको कोनी मेथड भी कहा जाता है। सो इसे क्या कहा जाता है? कोनी मेथड। कोनी मेथड। हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, बस ये देख रहे हैं कि Z1, Z2, Z3 एंटी क्लॉकवाइज में अगर रहे तो Z1 माइनस Z3 बाई Z1 माइनस Z2 इसका एम्पलीट्यूड वो एंगल होता है। सो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल हम मेजर कर सकते हैं। अब हम एक थ्योरम देखेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम। वो काफ़ी यूज होता है, डी मोइवर्स थ्योरम। इन अगर कोई भी रैशनल नंबर हो, n is any रैशनल नंबर। सो क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का टू दी पावर n होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, ये है डी मोइवर्स थ्योरम जो हमें एडवांस प्रॉब्लम में बहुत यूज़ करना पड़ेगा। बस ये जो पावर में n है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर हम ये प्रूफ करें तो आप लोग जब मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर किए होंगे तो ये प्रूफ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम में शायद मिला होगा, अदरवाइज मैथमेटिकल इंडक्शन से ये डायरेक्ट हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वो डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इस लेक्चर में हम मेनली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और एक है यूलर्स फॉर्मूला। इसके हिसाब से z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें पता है हम उसे मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो इसके हिसाब से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं। जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e टू दी पावर आई थीटा, ये हमें बहुत प्रॉब्लम में ये यूज़ करने से प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। और एक चीज़, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, ऐसे करके हम अगर मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं, ये एंगल सब ऐड हो जाते हैं प्लस आई साइन एंगल ऐड हो जाता है। ये भी एक कॉमन रिजल्ट है कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इस टाइप के फॉर्मेट में अगर कुछ भी रहे तो उनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं सो जस्ट cos समेशन ऑफ ऑल एंगल्स प्लस आई समेशन ऑफ ऑल एंगल्स, इस टाइप का रिजल्ट, मल्टीप्लाइड रिजल्ट वही आता है। सो ठीक है, बस क्विकली मेरे को बस इतना ही कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करना था। अब हम डायरेक्टली आते हैं प्रॉब्लम्स पे। यहाँ प्रॉब्लम ये है 3/2 प्लस आई रूट 3/2 होल 50 टू दी पावर 50 इक्वल टू 3 टू दी पावर 25 एक्स प्लस आई वाई। एक्स वाई रियल। सो हमें फाइंड करना है एक्स वाई या ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसी सीक्वेंस में हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। सो इसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे टू दी पावर 50 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे,
यहाँ से देखो √3 अगर हमने कॉमन लिया तो ये बन गया √3/2, ये बन गया I इंटू हाफ। सो हम क्या करेंगे, √3/50, √3⁻50 कॉमन ले लिया। सो ये क्या बन गया, √3⁻50 मतलब एक्चुअली 3⁻25 है वो। अब इसे हम लिख सकते हैं, ये √3/2 कितना होता है, cos π/6 cos 30 प्लस I, देखो उसको हाफ को लिख सकते हैं sin 30 ⁻50। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये कौन सा डी मोइगर्स थ्योरम जो है अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n है, तो वो cos n थीटा बन जाएगा, cos n इंटू थीटा प्लस I sin n इंटू थीटा, ये बन गया। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये कितना बना, π/6 इज 30 डिग्री, सो ये कितना बना, ये बना 30 डिग्री। सो ये टोटल हुआ 1500 डिग्री प्लस I sin 1500 डिग्री। सो अब हम इसको ब्रेक करेंगे। इसको कैलकुलेशन करने के लिए 90 इंटू 16 करते हैं तो 1400 प्लस 60 डिग्री होता है। सो I का भी वही होगा, 16 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 3⁻25। अब ये ऑल साइन tan cos करके 16 इंटू 90 मतलब यहीं आ गए प्लस 60, सो cos 60 प्लस I sin 60। So 3⁻25 cos 60 is half प्लस I √3/2। अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस IY इक्वल टू दिस। सो नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू √3/2। सो x, y क्या आ गया, हाफ, √3/2। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम एंगल PQR, ट्रायंगल PQR आइसोसेल्स ट्रायंगल है इन विच एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। सो cos p/3 माइनस I sin p/3 होल क्यूब प्लस cos q प्लस I sin q इंटू cos r माइनस I sin r प्लस cos p माइनस I sin p इंटू cos q माइनस I sin q इंटू cos r माइनस I इक्वल टू 1। सो पहले हमें जो पता है, पहले हमें दिख रहा है ये जो फॉर्मेट है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये डी मोइगर्स थ्योरम से मिल सकता है। जैसे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एंगल से, cos थीटा प्लस I sin थीटा। सो ये बन गया cos p माइनस I sin p, ये बन गया, 3 हट गया, प्लस अब एंगल मल्टीप्लिकेशन में मैंने लास्ट में जो शो किया था, जो cos अल्फा प्लस I sin अल्फा इंटू cos बीटा प्लस I sin बीटा ऐसे करके अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, सिर्फ एंगल ऐड हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये क्या है, cos q प्लस I sin q इंटू cos r माइनस I sin r। सो देखो यहाँ पे a माइनस I भी है, बस इतना ही फर्क है। cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, cos बीटा प्लस I sin बीटा, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस I sin अल्फा प्लस बीटा। सो यहाँ पे सिर्फ इसको अगर प्लस करते हैं सोचो तो इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन अब ये दोनों एंगल अलग होंगे वो भी नहीं चलेगा। सो इसको भी माइनस सोचो। सो cos r माइनस I sin r को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, थोड़ा क्लियरली इसे लिख देते हैं। cos r माइनस I sin r को हम कैसे लिखेंगे,
हम लिखेंगे कॉस ऑफ माइनस आर प्लस आई साइन ऑफ माइनस आर, ऐसे। सो अब देखो ऐड कर सकते हैं दोनों, ए प्लस आई बी फॉर्म में है। सो कॉस क्या होगा, क्यू माइनस आर प्लस आई साइन क्यू माइनस आर। सो हो गया हमारा कॉस क्यू माइनस आर प्लस आई साइन क्यू माइनस आर। लास्ट वाला ये क्या होगा, सिमिलरली कॉस माइनस पी प्लस आई साइन माइनस पी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ए माइनस आई बी है, सो उसको ए प्लस आई बी करते हैं। सो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस पी प्लस आई साइन ऑफ माइनस पी, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस क्यू प्लस आई साइन ऑफ माइनस क्यू, ये लिख सकते हैं। लास्ट को भी सेम फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस ऑफ माइनस आर प्लस आई साइन ऑफ माइनस आर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर प्लस आई साइन माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। सो माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, सो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। सो एक्चुअली ये बन जाता है कॉस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन पी प्लस क्यू प्लस आर। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब एंगल से हमें क्या हेल्प मिल रही है, हम एंगल से सोचते हैं। ये है पी क्यू आर, आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑफ विच पी है 90 डिग्री। सो इसे हमने 90 डिग्री कर दिया। सो क्यू और आर ये आइसोसेल्स है, सो ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, और ये है 90 डिग्री पता है। सो अब कॉस पी, पी इज कितना 90, सो कॉस π/2 माइनस आई साइन π/2। अब यहाँ पे Q और R इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, सो ये क्या बन गया, cos 0 प्लस आई साइन 0, और P प्लस Q प्लस R ट्रायंगल के तीनों एंगल के समेशन कितना होते हैं, पाई माइनस आई साइन पाई। देखो ये बन गया, cos π/2 0, साइन π/2 1, सो माइनस आई, cos 0 हो गया 1, साइन 0 0 तो जरूरत नहीं है, cos पाई होता है -1, साइन पाई 0 होता है, सो 1 1 कट के माइनस आई हो गया। सो सिंप्लीफाइड रिजल्ट वैल्यू कितना हुआ, माइनस आई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ क्या है, Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अल्फा इज हाफ ऑफ √3 प्लस आई, बीटा is complex number but not equal to 0. So then vertices, नया vertices ये तीन है, alpha z1 plus beta, alpha z2 plus beta, alpha z3 plus beta represent which type of triangle. So ये हमें सॉल्व कैसे करना है। पहला बात है, हमें इस कंडीशन से क्या मिलता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब mod of z1 minus z2 इक्वल टू mod of z2 minus z3 इक्वल टू क्या है, mod of z3 minus z1। ये तो तीनों साइड इक्वल है, तो उससे हमें ये क्राइटेरिया मिलता है। सो ये क्राइटेरिया अगर हम लिखे एक नंबर पॉइंट पे, अब है ये दोनों को देखो, इन दोनों में अगर माइनस करते हैं सो बीटा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पहला दोनों पॉइंट माइनस करते हैं, तो क्या आया हमारे पास, अल्फा ऑफ z1 माइनस z2 ये आया।
इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 Z2, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो मॉड ऑफ दिस इनटू मॉड ऑफ दिस। अब दूसरे दो, इन दोनों पॉइंट में देखें, हम लोग बस डिस्टेंस अभी कंपेयर कर, विच टाइप ऑफ सर्कल पता नहीं है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल पता नहीं है, तो एटलीस्ट साइड का डिस्टेंस हम लोग लेके उसके बाद देखते हैं। अगर दो साइड इक्वल हुआ तो आइसोसेल्स, तीनों साइड हुए तो इक्विलैटरल। सो हम लोग पहले Z2 माइनस Z3, सो यहाँ भी आया। अब लास्ट और एक पेयर है, इससे फर्स्ट वाला माइनस करते हैं, अल्फा अब क्या है, हमें पता है पॉइंट 1 से कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। सो एक्चुअली हमारे पास अल्फा है, अल्फा से वैल्यू मिल जा रहा है मॉड अल्फा, बट इमेटेरियल। मॉड अल्फा कुछ भी हो, ये किसी भी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तीनों में ही मॉड अल्फा है, और तीनों का ये Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z3 ये भी आपस में तीनों इक्वल है। सो क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, और ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तीनों इक्वल है। सो दिस इज इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बन गया, इक्विलैटरल। सो प्रॉब्लम है यहाँ पे, Z1 एक पॉइंट है ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1। ठीक है, एक सर्कल है, उसका रेडियस 1 है, सेंटर O 0 0 सेंटर है, रेडियस है 1, Z1 एक पॉइंट है, और एक ट्रायंगल बनाया गया है। समझिए अगर Z1 है तो Z1 Z2 Z3 एंटी क्लॉकवाइज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो Z1 Z2 Z3 हमें यहाँ लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ अगर Z2 ले, यहाँ लेना पड़ेगा Z3, ऐसे। ये है ऑरिजिन, सो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, इस टाइप का एक रफ स्केच। सो Z1 Z2 Z3 क्या है। अब बात है Z1 का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं। हमने यूलर फार्मूला जो देखा उससे आर कॉस, पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर मतलब मॉड्यूलस। सो ये तो मॉड्यूलस तीनों पॉइंट का क्या है, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है। सो वो क्या है, मॉड Z1 या मॉड Z2 मॉड Z3, तीनों 1 है, रेडियस है। सो आर की जगह 1 हो गया, e टू द पावर आई अल्फा। सोचते हैं ये अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल अल्फा है Z1 का। ठीक है, सो Z2 क्या होगा, ये 1 को और नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं है। Z2 क्या होगा, Z2 का एंगल क्या होगा, सेम आर क्या, सेम कॉर्ड के ऊपर एक ही साइड में एक ट्रायंगल का जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा, डबल होगा इससे। एक कोई भी आर्क, ये नॉर्मल जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से हमें पता है, कोई भी आर्क या कोई भी कॉर्ड सेम साइड में अगर सरकमफ्रेंस में जो एंगल क्रिएट करता है उसका डबल होता है सेंटर में जो एंगल क्रिएट करता है बेस्ड ऑन सेम आर्क। सो ये है 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री जियोमेट्रिकली। सो मतलब 2π/3, तो इसका एंगल हो जाएगा अल्फा, Z2 का हो जाएगा 2π/3 ऐड हो गया, Z3 का क्या हो जाएगा e⁻⁰, ये 2π, सिमिलरली ये भी 120 मतलब ये भी 2π/3, तो ये था अल्फा प्लस 2π/3, यहाँ अल्फा प्लस और एक 2π/3 ऐड होगा तो
4π/3। अब तीनों को ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई, क्योंकि z1 z2 z3 हमें निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर i कॉमन, अल्फा प्लस ये एंगल, फिर ये वाला कितना हुआ e⁻i, ये 3 अल्फा हुआ, 2π/3 4π/3 6π/3 मतलब 2π। सो इसका i इंटू 3 2π प्लस अल्फा। सो मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ e⁻i थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस i साइन ऑफ थीटा। ये हो गया। अब cos 2π प्लस 3 अल्फा कितना होता है, ऑल साइन टैन कॉस से देख लो, 2π प्लस 3 अल्फा इक्वल टू हो जाता है cos 3 अल्फा, और i साइन 2π प्लस 3 अल्फा, ठीक है, ये कितना हो जाता है 2π, ये हो जाता है साइन 3 अल्फा। सो हमें क्या आ गया, z1 z2 z3 इक्वल टू हमें क्या आ गया, ये आ गया कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस i साइन ऑफ 3 अल्फा। सो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इसको डी मोइवर्स थ्योरम का ऑपोजिट, cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा होता है। यहाँ हम करेंगे cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i साइन थीटा टू दी पावर n की जगह 3, थीटा की जगह अल्फा। अब cos अल्फा प्लस i साइन अल्फा क्या है, उसी को ही तो e⁻i अल्फा बोलते हैं। क्यों, e⁻i अल्फा क्या है, z1 क्यूब। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये है प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्रॉब्लम में क्या है, मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 इक्वल टू मॉड ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का मॉड इक्वल टू 1। सो मॉड ऑफ दिस z1 प्लस z2 प्लस z3 ये कितना क्या होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, यहाँ से लिखते हैं, हम लोग को पता है z1 बार इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर। अब मॉड z1 मतलब 1 है, सो ये भी 1। सो z1 बार इक्वल टू 1। सो z1 को लिख सकते हैं 1/z1 बार। सिमिलरली z2 इज 1/z2 बार प्लस 1/z3 बार। ये हुआ इक्वल्स टू, अब अलग अलग का कॉन्जुगेट है, सो उसको हम लिख सकते हैं कैसे, सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल बार। अब और एक प्रॉपर्टी हमें पता है, z बार का मॉड इक्वल टू z का मॉड। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम क्या है, 1 प्लस nc1 cos थीटा प्लस nc2 cos 2 थीटा प्लस डॉट 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 ncn cos n थीटा इक्वल टू व्हाट, इनमें से क्या होता है। सो ये थोड़ा टफ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1 प्लस, देखो ये e⁻i थीटा, cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज, हम लोग बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मतलब e⁻i थीटा का रियल पार्ट हुआ cos थीटा। सो सिमिलरली इसका e⁻i थीटा का रियल पार्ट है cos थीटा, सो रियल ऑफ दिस। वैसे ही nc2 जो है वो तो वैसे ही है, बस e⁻i2 थीटा का रियल पार्ट हो गया cos 2 थीटा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं
e टू द पावर आई एन थीटा का रियल पार्ट वो है। ठीक है, इस लाइन को हमें समझना है बस, और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग रियल पार्ट जो है उसके साथ इसको एक इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाया। ई टू दी पावर आई थीटा का रियल पार्ट, आई टू थीटा का जो रियल पार्ट कॉस पोर्शन जो आता है ना, फर्स्ट रियल पार्ट का पोर्शन, वो है इसके साथ टोटल के साथ मैच करवाए हैं। ये इसलिए करवाया गया है कि ये देखो एक सीरीज बन जाता है। एक ऐसा सीरीज बना ये सीरीज 1 प्लस एक्स टू द पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 करके एन सी एन एक्स टू द पावर एन, ये हमें पता है, ये वही सीरीज है। ये एन सी वन एक्स, देखो ये हुआ एक्स, एन सी टू ई टू द पावर आई थीटा का स्क्वायर है, ये आई टू थीटा मतलब आई एक्स टू द पावर ई टू द पावर आई टू थीटा मतलब क्या, ई टू द पावर आई थीटा इंटू टू मतलब ई टू द पावर आई थीटा का एक्चुअली स्क्वायर। सो एन सी वन एक्स स्क्वायर करके ये टू द पावर एन तक, ई टू द पावर आई थीटा टू द पावर एन तक गया। सो हमें ये मिल गया यहाँ पे। बस ये होने के बाद इसे ब्रेक करते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में टू दी पावर एन रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा क्या आता है, ये सब थीटा बाई 2 के फॉर्म में है, तो इसको ब्रेक करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और आई इंटू साइन थीटा को भी हमने ब्रेक किया। सो रियल पार्ट ऑफ क्या, 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन रह गया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 होल एन। सो ये तो रियल है, इसको बाहर निकाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बार बार उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 2 cos थीटा बाई 2 टू दी पावर एन आता है। सो बाकी क्या रहा, cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 उसका रियल पार्ट रहा। सो इसको तो हम लिख देते हैं डी मोर्गन्स थ्योरम से, cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन एन थीटा बाई 2, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर एन, उसको सिंप्लीफाई कर। अब इसका मतलब क्या है, ये बाहर है, इसका रियल पार्ट क्या होता है, कॉस ऑफ एन थीटा बाई 2। सो ये आंसर होना चाहिए, मतलब कौन सा, पहला वाला ही आंसर होगा, दिस इज आंसर। ये थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया था, तो अब थोड़ा सिंपल में गया, थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यूसली ज़्यादा टफ में रहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसको ही वो और प्रॉब्लम में हम नोट नहीं कर रहे, उसके बेसिस पे ही हम ये प्रॉब्लम लिख रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस ओमेगा इंटू एन माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू ये क्या होता है वो शो करना है। सो पहला बात है, एक कॉमन टर्म क्या है इसका, यहाँ से मिल जाएगा r माइनस 1 इंटू आर माइनस ओमेगा इंटू आर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा आर प्लस ओमेगा क्यूब। सो आर स्क्वायर माइनस आर कॉमन लेने से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1। सो एक्चुअली ये r³ -1 हो रहा है TR। सो टोटल जो समेशन क्या हुआ r³ -1 1 to n 2 3 करके n टर्म्स है। सो इसका ऐड करते हैं r³ का, तो वो 1³ + 2³ + 3³ उसका फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देते हैं n × n + 1/2 इसका होल स्क्वायर -1 है। सो 1 को 1 to n टाइम्स माइनस करने से ये होता है। सो देखो लास्ट वाला आ गया n²/4। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये प्रॉब्लम क्या है, z = sin θ - i cos θ। देन हमें इन चारों में से प्रूफ करना है, मतलब z⁴ 1 + 1/z⁴n या z⁴ -1/z⁴n इसका वैल्यू निकालना है। इन दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे। सो अगर प्लस का वैल्यू इन दोनों में से एक होगा, माइनस का इन दोनों में से, क्या होता है वो देखते हैं। अगर डायरेक्टली देख के लग रहा है बहुत आसान है तो वो बात है नहीं है, क्योंकि ये cos θ + i sin θ नहीं है, ये उल्टा है। तो इसे हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा, इसके साथ हमें i लाना पड़ेगा, इसके साथ i इससे हटाना पड़ेगा। क्या साइन होगा बाद में देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1/i करके i मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो i sin θ ये हो गया -i² cos θ, तो मतलब प्लस। अब 1/i क्या होता है, i²/i। इसको तो यूलर्स फार्मूला से e⁻i θ कर दिया। सो हमने क्या किया, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई किया इसे, तो ये क्या बन जाता है, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा। सो यह -i × e⁻i θ। -i को कैसे लिख सकते हैं, 0 + i × -1। 0 किसका होता है, cos π/2 का होता है 0। i sin ये लेकिन -π/2 होता है ना। तो इसको भी हम cos -θ cos θ सेम होता है। सो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं e⁻ -i π/2। सो इसको -i को लिख देंगे हम ये फॉर्मेट में, -i × π/2, और ये थीटा तो +i θ ऐसे है। सो अब z⁴n मिल गया हमें। एक काम करते हैं, इसको i को कॉमन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो z⁴n हो गया n θ - nπ/2 1/z⁴n = z⁻n। सो ये है z, ये z है, तो n मतलब इसको माइनस कर दिया, n मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो e⁻i θ और e⁻i θ ऐड करने से क्या होता है, e⁻i θ होता है cos θ + i sin θ, और ये होता है cos θ - i sin θ। ऐड करने से 2 cos θ। सो 2 cos nπ - nπ/2 कहीं है, nπ किस लिए हुआ, n θ है यहाँ पे। सो दिस इज n θ, सॉरी गाइस, n θ। सो दिस इज n θ माइनस, ये ऑपोजिट है, ठीक है। साइन तो आया नहीं, कॉस ही आएगा। अब cos ऑफ -θ = cos θ होता है। सो एंगल को हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। आ गया। अब वो तो हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये नहीं होगा, बट माइनस करके भी देख लेते हैं
क्या होगा। माइनस करने से क्या आता है, अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ माइनस होता है, सो कॉस कैंसिल होके ये आता है 2i साइन थीटा। ठीक है, सो हम माइनस करके क्या करते हैं, 2i साइन थीटा, मतलब एन थीटा माइनस एन पाई बाई 2। यह है कहीं 2i है साइन एन थीटा माइनस एन पाई, सो 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। यहाँ है मॉड z इक्वल टू 1, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार कॉन्जुगेट। सो पहला बात है मॉड z1 है, वहां से हमें क्या मिलता है, ये कंपैरेटिवली आसान है, जेड बार का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और कुछ नहीं। सो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार क्या बना, जेड बार इज 1 बाई जेड इक्वल टू आर्गुमेंट जेड ऊपर गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा, यहाँ दिया हुआ। सो दिस इज करेक्ट। सो ठीक है, आज इतना ही, और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू।